सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है। तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, ए ईमान वालों, कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लेकर आए तो तस्दीक कर लिया करो। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन जरूरी है। पाक फौज दहशतगर्दों के खिलाफ बरसरे पैकार है। खतरे और साजिश के खिलाफ हमा वक्त तैयार है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। क़याम पाकिस्तान की रियासत तैयबा से मुमासलत है। दोनों कलमे की बुनियाद पर कायम हुए। अल्लाह ने पाकिस्तान को बेपनाह मादनी वसाइल, ज़राअत और नौजवान अफरादी कुव्वत से नवाजा है। आर्मी चीफ ने कहा, मुस्तकबिल के मेमारों और इकबाल की शाहीनों से मुखातिब होकर इंतहाई खुश हूं। नौजवानों को इस बात का यकीन होना चाहिए वो अजीम वतन और कौम के सपूत हैं। आर्मी चीफ के खिताब के दौरान तलबा ने पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। निगरान वजीर आजम तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। नौजवानों से खिताब भी किया। सियासी कारकुन कैद करना मेरे लिए हराम होगा। मेरी हुकूमत में कोई सियासी कैदी नहीं होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का भलवाल में जलसे से खिताब। रॉयटर्स को इंटरव्यू में कहा, पहली बार इतनी बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। वफाक में आजाद उम्मीदवारों से मिलकर हुकूमत बनाना पसंद करूंगा। मामूल की सियासत पर वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता। नौजवानों पर मुश्तमिल पाकिस्तान की 70% आबादी पर तवज्जो देना जरूरी है। बिलावल को पढ़ाया यही किया है कि ये ले दे करके हमेशा हुकूमतें बनाओ। सुप्रीम कोर्ट को बारहा कहते रहे कि देखो ये खरीद फरोख्त शुरू होगी। शर्म करने चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर अपने आप को कहते हुए वो ये बयान देता है कि मेरे पास तो कोई अवामी सपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं दूसरे लोगों को लेकर के हुकूमत बनाऊंगा। बिलावल को पढ़ाया गया है कि हमेशा खरीदो फरोख्त करके हुकूमत बनाओ। अदालत को यही कह रहे थे कि निशान छीन जाने के बाद करप्शन का रास्ता खुल जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, बिलावल पार्टी चेयरमैन होते हुए कह रहे हैं कि उनके पास अवाम की ताकत नहीं, दूसरों को लेकर हुकूमत बनाएंगे। ये कैसी जमहूरियत है? डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी नूरा कुश्ती बंद कर दें। कल तक यही नून लीग वाले उनके मामे चाचे बने हुए थे। सब जानते हैं मुकाबला शेर और तीर में नहीं। नवाज शरीफ याद रखें, मैं डटकर खड़ी हूँ। शाह महमूद कुरैशी का कहना है, पंजाब में दफा 144 नई इंतकामी कार्रवाइयों का जवाब है। पीपल्स पार्टी आज गुजरात में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। पिंडाल तैयार, कुर्सियां लगा दी गई, इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। हम इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं थे। मैं मकामी और वो नाकामी वजीर आजम था। जो वादा करता हूँ पूरा करता हूँ, वो नहीं जो यू टर्न ले। धोखे पे धोखा, झूठ पे झूठ, ये हमारा शेवा नहीं। नवाज शरीफ का ननकाना साहब में जलसे से खिताब। कहा, मेरे दिल को सुकून उस वक्त मिलेगा जब आपको महंगाई से निजात मिलेगी। मुस्लिम लीग नून का आज मंडी बहाउद्दीन में जलसा। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। नून लीग सदर शहबाज शरीफ दोपहर 2 बजे कायदे आजम ग्राउंड में जलसे से खिताब करेंगे। 10,000 से ज्यादा कुर्सियां लगा दी गई। लाहौर पुलिस का छापा। हम्माद अजहर फरार, पनाह देने वाले गिरफ्तार। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर की मौजूदगी की इत्तला पर जाफरिया कॉलोनी में छापा मारा। पुलिस का कहना है, छापे के वक्त हम्माद अजहर फरार हो गए। पनाह देने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक हम्माद अजहर जिना उस हमले के मुकदमे में इश्तिहारी हैं। हम्माद अजहर ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा, मेरे वालिद की कॉर्नर मीटिंग करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस वाले कहते हैं, ऊपर से ऑर्डर आया था, मुझे पनाह देने पर जाली मुकदमा दर्ज किया गया। कॉर्नर मीटिंग कराने वालों को गिरफ्तार करना मकसद, बाकी सब ड्रामा था।
मेरा आखिरी टॉक शो किसी स्टूडियो में, जहां तक मुझे याद पड़ता है, 2015 का है। कुछ थ्रेट्स थे, थ्रेट्स को अवॉइड करने के लिए जरूरी था। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इन दी एयर होती हैं और हमें महसूस हो रहा होता है कि दायरा तंग हो रहा है, तो ऐसा लग रहा था कि चीजें खराबी की तरफ जा रही हैं। MQM रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी 9 साल बाद टीवी स्क्रीन पर ARY न्यूज के प्रोग्राम 11th आवर में कहा, कुछ चीजें ऐसी हुई कि महसूस होता है दायरा तंग हो रहा है। बहुत सारी चीजें तब्दील हो रही थीं, सिमत का भी तयन नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सूरत हाल खराबी की तरफ जा रही है। कुछ थ्रेड से इस वजह से बैरून मुल्क जाना जरूरी था। दुनिया ने भी देख लिया कि फिर एक वाकया हुआ और चीजें तब्दील हो गईं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI की नैब केसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला महफूज किया। इलेक्शन कमीशन में बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। शुएब शाहीन ने कहा, PTI का इंतखाबी निशान छीन लिया गया। रुकन खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, बल्ले के बगैर भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। आपके हर पोस्टर पर बानी PTI की तस्वीरें हैं। बल्ला अहम नहीं, लोग बानी PTI को जानते हैं। शुएब शाहीन ने कहा, इलेक्शन कमीशन की निगरानी में दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत, 4 गवाहों पर जिरा मुकम्मल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, वकला से मिलने की इजाजत नहीं दी जाती, जिरा पर कैसे ब्रीफ करें। जब केस की समाअत खत्म होती है सेल में बंद कर दिया जाता है। जज अबुल हसनात ने कहा कि हमें बताया गया, जब तक आपकी फैमिली नहीं आती आप कोर्ट रूम नहीं आते। जज ने गवाहों से जिरा से कबल वकला से मुशावरत की इजाजत दे दी। हुक्मरानों की वजह से मुल्क को बदतरीन मुआशी बहरान का सामना है। पाकिस्तान का हर बच्चा IMF और वर्ल्ड बैंक का मखरूस है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लोअर डील में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, वसाइल से मालामाल मुल्क ईमानदार क़यादत न होने से मसाइल में फंस चुका। मुल्क में 10 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी की वजह से नौजवान और अवाम डिप्रेशन का शिकार है। सिस्टम बदलना है तो जमात इस्लामी को लाना है। चौधरी परवेज इलाही ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन ट्रिब्यूनल को फरीक बनाया गया। लाहौर हाई कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला कलदम करार देने की इस्तदा। चौधरी परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, चौधरी शुजात कहते हैं परवेज इलाही PTI छोड़ दें और कल बाहर आ जाएं। वो कहते नहीं छोड़ूंगा। पंजाब एपेक्स कमेटी का वजीर आला सेक्रेटेरिएट लाहौर में इजलास। निगरान वजीर आला और कोर कमांडर लाहौर ने इजलास की सरबराही की। इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल और थ्रेट से निमटने के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया। शुरा ने इजलास में 8 फरवरी को इलेक्शन के लिए तरतीब प्लान का जायजा लिया। CCTV कैमरास की इंस्टॉलेशन, बैलेट पेपर्स की महफूज तरसील पर गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने पर इत्तेफाक हुआ। इलेक्शन डे पर सोशल मीडिया पर शरंगेजी फैलाने वालों की मॉनिटरिंग का फैसला। गैरजन एरियाज में सियासी जलसे, जुलूस, झंडे और बैनर्स की इजाजत नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए इश्तराककार को मिसाली बनाया जाएगा। बल्दियाती नुमाइंदे इंतखाबी मुहिम में अफरादी कुव्वत और हुकूमती मशीनरी फराहमी से बाज रहे। इलेक्शन कमीशन का इंतबाह। बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से इंतखाबी मुहिम में सहूलतकारी का इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। कहा, बल्दियाती नुमाइंदों की उम्मीदवारों को सहूलतकारी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। खिलाफ वर्जी पर बल्दियाती नुमाइंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टीमों को भी इंतखाबी मुहिम की निगरानी सख्त करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरी, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासला लिख दिया।
हमें सस्ती तवानाई की पॉलिसी पर अमल दरामद करना होगा। पाकिस्तान में सब्ज और पायदार तरक्की पर तवज्जो दी जा रही है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौके हैं। चीन के साथ शराकतदारी पर मबनी ताल्लुकात हैं। चीन तरक्की करता है तो सारी दुनिया तरक्की करती है। माशी तरक्की के लिए खित्ते के मुल्कों से मस्बत रवाबित को अहमियत देने की जरूरत है। नए ख्यालात और आइडियाज पर अमल पैरा होना होगा। तरक्की के लिए IT और डिजिटलाइजेशन के मैदान में आगे बढ़ना होगा। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का 2 रोजा इजलास शुरू। इजलास में मुख्तलिफ पॉलिसी इकदाम और मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा। कमेटी ने मुत्तहदा अरब अमारात और कुवैत के साथ मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों के तहत मनसूबों को हतमी शक्ल देने की पेशरफ्त का जायजा लिया। हम अपने माओ और बहनों से ये दरख्वास्त करते हैं जो यहाँ आए थे कि आप भी रियासत के दायरे में रहकर रियासत से डिमांड करें। रियासत माँ है और हम उनके बच्चे हैं। जो थ्रेट्स पिछले दिनों आए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम ये फैसला करते हैं कि ये धरना हम खत्म करेंगे। बलूचिस्तान शोहदा फाउंडेशन ने इस्लामाबाद में धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। जमाल रईसानी ने बताया, शोहदा के लवाहिकीन के लिए मुलाजमत में कोटा भी रखने का मुतालबा मान लिया गया है। उन्होंने गारंटी दी है वफाकी सतह पर अमल दरामद करेंगे। हम अमन पसंद हैं, चाहते हैं हमारे हाथों में कलम हो। मैंने इस मुल्क सूबे के लिए भाई, वालिद और साथियों का नजराना पेश किया। कौम परस्त लीडरों ने मुझे मुसलसल निशाना बनाया। हमारी जिंदगियों को खतरे में डालकर सियासी बयानबाजी की गई। हम शोहदा के वारिस हैं, हमें इन खतरों से डर नहीं लगता। बहावलपुर की सर्कुलर रोड पर प्लाजा में आतिशबाजी की 40 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गईं। फायर ब्रिगेड ने कई घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। पहली और दूसरी मंजिल पर दुकानें तबाह, तीसरी मंजिल की दुकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। रेलवे ड्राइवर की चाबुकदस्ती, सखर एक्सप्रेस को हादसे से बचा लिया। डेथा के करीब नामालूम शरपसंदों ने ट्रैक पर 24 फीट लंबी पटड़ी रख दी। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। इंजन की टक्कर से पटड़ी के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा डाउन ट्रैक पर जा गिरा। सामने से मालगाड़ी आ रही थी। रेलवे पुलिस एहलकार ने बर्क रफ्तारी से पटड़ी का टुकड़ा ट्रैक से हटाया। मालगाड़ी भी हादसे से बच गई। मोटरवेज पर धुंध का कब्जा। M1 पेशावर से बुरहान और स्वात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक ट्रैफिक के लिए बंद। M2 कई मकामात पर बंद। M3 फैजपुर से दुरखाना तक। 5M रहीम यार खान से रोहड़ी तक ट्रैफिक के लिए नाकाबिल इस्तेमाल हो गई। गजा पर इसराइली बमबारी में गुज़िश्ता 24 घंटे में 210 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस पर इसराइली हमले जारी। अब तक 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके, 400 से ज्यादा जख्मी। अब भी सैकड़ों शहरी मलबे तले दबे हैं जिनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका। अस्पतालों में दवाओं की कमी की वजह से जख्मियों के इलाज में शदीद मुश्किलात का सामना। गजा में 5 लाख फलस्तीनी ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों की है। पीने का साफ पानी न मिलने और सीवरेज निज़ाम तबाह होने की वजह से बीमारियां फूट पड़ी। गजा में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 25,700 से ज्यादा हो चुकी, जिनमें 12,000 के करीब बच्चे शामिल हैं। भारत में मजहबी आजादी का मामला देख रहे हैं। बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर पर सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का कहना था, अमरीका मजहबी आजादी और इजहार राय की आजादी की हिमायत करता है। खालिस्तान रेफरेंडम पर तबसरे से गुरेज। कहा, भारत के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, मामलात पर गुफ्तगू जारी रहेगी।
अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी, नेपाल को 5 विकेटों से शिकस्त देकर सुपर 6 मरहले में पहुंच गया। कौमी टीम ने 198 रन का हदफ 14 गेंदों काबल हासिल किया। अजान ओवैस ने 63 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। शामिल हुसैन और शाहजेब 37 रन बनाकर नुमाया रहे। नेपाली टीम पहले खेलकर 197 रन बनाकर आउट हुई थी। अरफात मिन्हास ने 3 शिकार किए। ग्रीन शर्ट्स अगले मैच में हफ्ते को कीवीज से टकराएंगे।